ये प्रधानमंत्री जूते लायक है, जूते के लायक। इसकी दाढ़ी पकड़ के और साले को नोच नोच के मारना चाहिए इसको। भारतीय जनता पार्टी नाचते रहते थे रोड के ऊपर। अरे कहां है वो नाचने वाली बाई स्मृति ईरानी? 7 साल में साइज देखते हैं ना क्या हाल है स्मृति ईरानी का। पहले रोड पे नाचती थी, अब मोदी की सभाओं में नाचती हैं। ऐसा कौन सा वस्तु है जिसके ऊपर भारत सरकार इस देश की जनता की फाड़ के टैक्स नहीं ले रही है? कहां जा रहा है ये सारा पैसा? तुम्हारे पिताश्री के वो आरएसएस के संगठन में, या सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता देश को लूटने में लगे हुए हो? देश नहीं संभल रहा, समाज नहीं संभल रहा। तुम छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है ना तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी के बस का है, क्योंकि तुम साले जाहिल गंवार। पहले देशभक्ति जागता था, कांग्रेस पार्टी ने देश को लूट लिया तो तुम हरामजादा तुम लोग क्या कर रहे हो? और वो प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट बनाया था। अरे चोर प्रधानमंत्री, हरामखोर प्रधानमंत्री। गांड फटती है नरेंद्र मोदी की ईमानदार पत्रकारों से। वो तरी पार चपड़गंजू मेरी तरह टकला प्रधानमंत्री की जगह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। बेस्या भी इतने रंग नहीं बदलती जितने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेके उनके सारे मंत्रिमंडल के एक एक सदस्य अपना बयान बदलते हैं। आप सबको याद है ना वो नाचने वाली स्मृति ईरानी और वो ड्रिंगल। 2 रुपए जब तेल पे या गैस सिलेंडर पे बढ़ता था दाम, तब ये नाच दिखाती थी, पूरे भारत में नाचती फिरती थी। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी नाचते रहते थे रोड के ऊपर। अरे कहां है वो नाचने वाली बाई स्मृति ईरानी? 7 साल में साइज देखते हैं ना क्या हाल है स्मृति ईरानी का। अब तो मुंह से जुबान पता ही नहीं चलता कि नाच नरेंद्र मोदी की सभा में तो नहीं नाचती हैं ये दोनों ड्रिंगल। पहले रोड पे नाचती थी, अब मोदी की सभाओं में नाचती हैं। ये कहें शर्म से डूब मरो चिल्लू भर पानी में कि पहले क्या बोलते थे अब क्या बोलते हो। क्या कहा अभी ये पेट्रोलियम मंत्री ने कि भारत सरकार की आमदनी नहीं है इसलिए हम डीजल पेट्रोल के दाम नहीं घटा सकते और बढ़ाएंगे। अबे हरामखोर जाहिलों के सरदारों, तुम किसको मूर्ख बना रहे हो? क्या चीज के ऊपर आमदनी नहीं है भारत सरकार की? एक वस्तु का नाम गिनवाओगे? नमक से लेके, आटे से लेके, तेल से लेके, ऐसा कौन सा वस्तु है जिसके ऊपर भारत सरकार इस देश की जनता की फाड़ के टैक्स नहीं ले रही है? कहां जा रहा है ये सारा पैसा? तुम्हारे पिताश्री के वो आरएसएस के संगठन में, या सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता देश को लूटने में लगे हुए हो? 70 रुपया डीजल पेट्रोल पे तुम लूट रहे हो इस देश की जनता को और बोल रहे हो देश कंगाल हो गया, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अबे हरामखोरो, तुम्हें सत्ता पे कौन बोलता है कि तुम सत्ता चलाओ? जब तुम लोग से कुछ संभल नहीं रहा तो बेशरम की तरह उल्टे सीधे बयान देते हो। और वो एक हरामखोर भाजपा का नेता बोलता है कि महंगाई एक आपदा है तो खाना खाना छोड़ दो, गाड़ी चढ़ना छोड़ दो। अबे तुम हरामखोरो, सत्ता राजनीतिक करना छोड़ दो। तुमसे यदि देश नहीं संभल रहा, समाज नहीं संभल रहा, तुम छोड़ दो। तुम्हारे बस का नहीं है ना तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी के बस का है, क्योंकि तुम साले जाहिल गंवार, तुम चंद रुपयों के लिए इस देश की जनता को बेच दिए हो उद्योगपतियों के हाथों।
और तुम खुद बिके हुए हो, तुम्हारी औकात नहीं है एक लफ्ज बोलने की। अब ये ड्रिंगल हेमा मालिनी और ये स्मृति ईरानी अब नाच कहां दिखाती है, मुझे ये बताओ। किसके आगे नाच रही है आजकल? पहले तो देश की जनता के आगे नाचती फिरती थी कि हम पता नहीं कितने बड़े समाज सेवक हैं। अब क्या इस समाज के लुटेरे तुम लोग बन गए हो? पहले देशभक्ति जागता था, कांग्रेस पार्टी ने देश को लूट लिया, तो तुम हरामजादो तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम तो सिरिंज लेके, जैसे इंसान का वो मच्छर खून जो है ना वो घुसा के सूढ़ और चूसता है, उस तरीके से तुम देश की जनता को चूस रहे हो और अपने आप को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते बोलते हो कि हम देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। कहां जा रहा है ये पैसा? अबे राम मंदिर के नाम पे भी डकैती डाल ही दी ना, यही है तुम्हारा चाल चरित्र। बेच लिया राम मंदिर के जमीन को भी हरामजादो। और वो प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट बनाया था। अरे चोर प्रधानमंत्री, हरामखोर प्रधानमंत्री, कहां? इसीलिए तो कभी मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता प्रधानमंत्री, क्योंकि पता है पत्रकार फाड़ देंगे नीचे से। एक भी प्रश्न का उत्तर दे दिया, पूछ लिया, तो मोदी के मुख से एक लफ्ज नहीं निकलेगा और हमारे मोदी की नाक कान सब ये मीडिया वाले काट देंगे। अरे गोदी मीडिया नहीं पूछेगी तो कुछ तो है ईमानदार मीडिया, जिनसे नरेंद्र मोदी की गांड फटती है। गांड फटती है नरेंद्र मोदी की ईमानदार पत्रकारों से, ईमानदार अफसरों से गांड फटती है पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम की। गांड फटती है, गांड। तभी तो 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो तरीपार चपड़गंजू मेरी तरह टकला प्रधानमंत्री की जगह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। सब बातें प्रधानमंत्री नहीं जवाब देंगे, तो प्रधानमंत्री क्या सिर्फ मन की बात सुनाने के लिए पैदा हुआ है? ये तो इलेक्शन के टाइम में बोलता ना कि हमारा जब प्रधानमंत्री बनेगा तुम लोग को कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। अरे हिंदुस्तान के लुटेरों, हिंदुस्तान के अमन शांति के दुश्मनों, यही हो ना तुम्हारा। अब तो हिंदू मुसलमान भी बच्चा बच्चा समझ गया है क्या है तुम्हारी राजनीतिक। देख लिया ना बंगाल में, भाग रहे हैं तुम्हारी पार्टी छोड़ छोड़ के। लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज ये गहरा, जाना है ना। आगे क्या वो कहते हैं कि असली नकली चेहरा आ गया, तुम्हारा असली नकली चेहरा देश की जनता के सामने। तुम जब भी सत्ता पे आते हो तो देश की जनता को एक बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ता है। लोग, अभी मैंने जो 7-8 महीने पहले जो वीडियो बनाया था, पेट्रोल के दाम 100 पार किए थे, अब तो डीजल के दाम भी 100 पार कर गए। बोलता है देखो क्या अजीब सा एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक क्या कहें भाई, कैसे बेशर्मी की तरह ये लोग बयान देते हैं कि पता ही नहीं, हमारी आमदनी नहीं है। तो वो चूतिया प्रधानमंत्री जो लाल किला पे खड़ा होके बोलता था कि 3 लाख कंपनियों को हमने बंद कर दिया, तो चूतिया प्रधानमंत्री है ना, है कि नहीं है? जो प्रधानमंत्री एक लाल किला के ऊपर खड़ा होके बोले कि देखो हमने 3 लाख कंपनियों की मान्यता खत्म कर दी, बंद कर दिया, ताले लगा दिए हमने, तो वो चूतिया ही कोई प्रधानमंत्री बोल सकता है, अकलमंद नहीं बोल सकता। अकलमंद तो बोलता है कि देखो हमने 5 लाख या 1 लाख कंपनियां खुलवा दी। तो ये चूतिया प्रधानमंत्री बंद करने पे जब यकीन रखता है तो देश का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो क्या होगा? ये अकलमंद नहीं बोल सकता। और मैं भी जो बोल रहा हूं ये कोई बढ़िया भाषा नहीं बोल रहा, लेकिन ये है ही ऐसा व्यक्ति कि बोलना पड़ता है। ये मूर्ख बनाता है पूरे देश की जनता को, तो सोचता है कि मुझे कोई सम्मान करे। मैं तो वो भी बयान नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट में याद है मुझे,
रेनकोट पहन के नहाते हैं। कौन? मनमोहन सिंह। तो उसके बाथरूम में ऐसे देखता था क्या नरेंद्र मोदी झांक के कि क्या पहन के ना ये प्रधानमंत्री का बयान हो सकता है? तो बोलोगे कि यार धनेश्वर महतो को बोलने की तमीज नहीं है। अरे भैया मुझे पूरी तमीज है, लेकिन मैं उन्हीं व्यक्तियों के साथ तमीज के साथ पेश आता हूं जो इज्जत के लायक होते हैं। ये प्रधानमंत्री जूते लायक है, जूते के लायक। इसकी दाढ़ी पकड़ के और साले को नोच नोच के मारना चाहिए इसको। ये नौटंकीबाज दाढ़ी बना के देश की जनता को चूतिया बना रहा है। मैं साधु सन्यासी बन गया। अबे तेरा गुरु घंटाल जो था वो आसाराम देव, वो भी दाढ़ी बना के टॉर्च जला के वो बोलता था ये महिला रात में भेज दियो। वही तो नहीं तू भी करता है। धिक्कार है तेरे जीवन पे। किस मनहूस घड़ी में तू नरेंद्र मोदी पैदा हुआ। बहुत ही काला दिन होगा वो जिस दिन तू पैदा हुआ इस देश के लिए, और उससे भी बड़ा बदनसीब वो दिन है जिस दिन तू इस देश का प्रधानमंत्री बना, क्योंकि तूने देश की ऐसी की तैसी मार के छोड़ दी। भैया गुलाम तो हम लोग जानते थे, लेकिन ऐसी गुलामी तू करता है उद्योगपतियों की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ना ही देश की जनता ने कल्पना किया होगा कि तू इतना बड़ा गुलाम सिर्फ अडानी के और अंबानी के लिए तूने इस देश की ऐसी की तैसी कर दी। और वो अडानी और वो क्या पिछवाड़े से नोट ही खाता है क्या? कहां ले जाएगा देश की जनता को? अडानी मुकेश अंबानी चूस के तू क्या हासिल करना चाहता है? 100 रुपए सरसों के तेल पे बढ़ना अपने आप में हमने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। सिर्फ अडानी लेवल लग गया तो 100 रुपए सरसों के तेल पे दाम बढ़ गया। और ये चूतिए प्रधानमंत्री और चूतिए मंत्री सब बोलते हैं हमारे बस का है नहीं। तो झाट उखाड़ने के लिए मंत्रिमंडल में बने हो क्या? यही लफ्ज है, झाट उखाड़ने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और ये मंत्रिमंडल बनाए हो क्या? क्या चीज के मंत्री हो? जब तुम्हारा किसी चीज पे बस ही नहीं है तो क्या चीज के लिए बने हो मंत्री? अगर मेरी बातें लग रही हैं, चुभ रही हैं, ज्यादा क्या करोगे? मोदी बोलता है ना, तो मैं कहता हूं ज्यादा क्या करेगा? मरवा देगा मुझे, मरवा दे। एक मरेगा धनेश्वर महतो, लाखों पैदा हो जाएंगे। इतनी धनेश्वर महतो ने तुम्हारी 1.5 साल में ऐसा बजाया हूं कि इस देश की जनता को जगा के छोड़ दिया। मुझे नहीं मरने वरने से डर लगता है, सच्चाई दिखाना काम है। ना मैं एमएलए बनने का शौकीन, ना एमपी, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री। किसी चीज का मुझे शौक नहीं है। मुझे शौक है सच बोलने का, और वो मैं बोलता हूं। ना संसार में कुछ लेके आया, ना कोई संसार में कुछ लेके जाएगा। उसी व्यक्ति को संसार याद करता है जो देश और समाज के लिए कुछ करता है। 2 ही व्यक्तियों को संसार याद करता है, बिचौलियों को कुछ नहीं याद करता। जो अच्छा करता है उसको, या जो बुरा करता है उसको। तो तुम लोग ने तो इस देश का कुछ भला किया नहीं है। तुम लोग को गाली के अलावा इस देश की जनता कुछ नहीं देगी। आने वाला इतिहास नरेंद्र मोदी तुमको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा, क्योंकि सम्मान के योग एक भी काम आज तक भारत की जनता के हित के लिए नहीं किया है, ना ही इस देश के लिए कुछ किया है। यह भी एक सच्चाई है। तो कभी सम्मान की वो मत समझना। बात रही मेरी, तो भैया मैं तो बोल ही दिया हूं। मैं उन व्यक्तियों को नतमस्तक हूं उनके आगे जो इस देश के लिए कुछ करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, उसके लिए नतमस्तक हूं। और जो इस देश को बर्बाद करने के लिए, उसके लिए मैं काल हूं। उसके लिए मैं काल हूं। तुम लोग के लिए मैं काल हूं। ये अलग बात है, तुम्हारे पास पावर है, तुम सब चीज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा सत्यानाश मैंने इस 1.5 साल के अंदर किया है। तुम्हारी पार्टी का, इस देश की जनता को जगा के जो मैंने किया है, मैं समझता हूं विजय हूं। जय हिंद। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे।